राहुल, तुम आज भी काम पे? जी मालिक, मैं आज भी काम पे आया हूँ। तुमको पता है कल दिवाली है और तुम आज भी काम पर आ गए। कम से कम आज की छुट्टी कर लेते। अब मैं सर को कैसे बताऊं कि मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आप इस दिवाली पर हमें कुछ पैसे दे सके, जिससे कि मैं अपनी माँ के कुछ कपड़े और मिठाई खरीद सकूं। मालिक, वो दिवाली पर। हाँ मुझे पता है, उसके लिए सॉरी। तुम्हें दिवाली का बोनस देना भूल गया। राहुल, ये लो मेरी तरफ से दिवाली के लिए। फिलहाल मेरे पास यही है। ये क्या है काजल? सुनो, तुम्हें इतने पैसे देने की क्या जरूरत है? अरे काजल, ये 1000 रुपए तो हैं। क्या होता है इनसे आजकल? क्या होता है? इससे क्या मतलब है? इतने पैसों से अपने घर के लिए मिठाई खरीद सकते हैं। काजल, मैं राहुल को हर साल दिवाली में पैसे देता हूँ। उसके घर के हालात ठीक नहीं है। अपनी माँ का इलाज भी कराता है और घर का खर्चा भी चलाता है। क्यों? इसकी जो माँ है वो नहीं कमा सकती? चाची कहाँ से आए हो? कपड़े लाई हूँ राहुल की। नहीं हो, कल दिवाली है ना। अरे चाची, तुम्हें राहुल भैया के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अरे भैया, एक तो मेरा बेटा ही है, उसके सिवा मेरा है ही कौन? मैं हूँ चाची। चल ठीक है। तू कहाँ जा रहा? बाल्टी लेके भैंसों को पानी पिलाऊं। पिया जा। अरे माँ, तुम आ गई काम पे से? हाँ आ गई। देखते हैं क्या लाई हूँ मैं। अरे माँ, ऐसे ही बता दो इस पन्नी में क्या है। चल भीतर को तो चल बताऊंगी। माँ के लिए। चल लिया। बैठ जा। तुझे पता है राहुल, कल दिवाली है। मैं अपने मालिक से छुट्टी ले आई। माँ बेटा कल दोनों जम के दिवाली मनाओगे। अरे तेरे सिवा मेरा है ही कौन? माँ, तूने बहुत अच्छा किया जो तू छुट्टी लेकर आ गई। पर मुझे ये तो बता दे इसमें क्या है। दिखाती हूँ। कल दिवाली है ना, तेरे लिए जीन्स और बुरसेट लाई हूँ। जल्दी जा, मुझे पैर के दिखा। छोटे बड़े आए ना, वापसी बदल लाऊंगी। जा। अरे माँ, ऐसी क्या बात है, मैं अभी पहन के आया। अरे कितनी देर लगावेगा पैरने में? आज जल्दी बाहर को पैर के। देखो माँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? ओ मेरा राजा बेटा कितना सुंदर लग रहा। अच्छा लग रहा हूँ ना? और नजर न लग जा तेरा। तेरे लिए मैंने काम से छुट्टी ली है, क्योंकि बेटा मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी। चल तू मेरी तरह कुछ काम आम देख ले, और मैं अकेली कब तक घर चलाऊंगी। और अब बेटा तू बड़ा हो गया, तेरी शादी भी करनी है। देख बेटा, तेरी पढ़ाई का आज तक का खर्चा मैंने नहीं तो उठाया। बेटा तुझे भी अब कुछ कर लेना चाहिए। माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी कुछ न कुछ काम मिल जाएगा। राहुल बेटा, तू दिल छोटा मत कर। मैं तुझे काम देखने को तो कह रही हूँ। मैंने तुझे नू थोड़ी की है तू इतना दुखी हो। अरे अपने हिसाब का काम ढूंढ ले, आराम का काम ढूंढ ले। ओ मेरे सोने बाबू, तू तो दुखी हो गया। काम ढूंढूंगा मैं, अब जरूर ढूंढूंगा मैं। चाची ठीक हो जाएगी, परेशान मत हो। बहुत दर्द हो रहा भैया।
अरे भैया आराम से ले चलो रे। अरे मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा। ये तो टांग टूट के दिखे। अरे भैया मर गई। अरे ये तो टूट के दिखे। अरे भगवान। अरे मेरी तो टांग टूट गई दिखे। माँ माँ ये क्या हो गया माँ? भैया माँ को क्या हो गया? भैया इन्हें एक कार वाला मार के चला गया। हम तो इन्हें डॉक्टर साहब को दिखा के चारपाई मांग के घर पे लेके आए। इनकी टांग टूट गई। भैया तुम इनका इलाज करा दो। बेटा मैं तो हम तो चले, इनका ऑपरेशन होगा। अच्छा भैया हम तो चले। माँ ये क्या हो गया माँ? रो मत बेटा। माँ मैं तेरे पर बोझ बन गई। अब मेरे पर काम भी ना होवेगा। नहीं माँ, तुम मेरे लिए बोझ नहीं बन सकती। एक माँ बेटे पे कभी बोझ नहीं बन सकती। बेटा टांग टूट गई मेरी। डॉक्टर ने कही है ऑपरेशन होगा और 1 लाख रुपए का खर्चा होगा। कहाँ से लाऊंगी मैं 1 लाख रुपया? कहाँ से तू लावे? माँ तेरा इलाज मैं कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे खुद को बेचना पड़े, पर तेरा इलाज मैं जरूर कराऊंगा। आज होगी मैं तो खड़ी भी ना हो पा रही। अब कैसे चलूंगी मैं? नहीं माँ, तू अपाहिज नहीं हो सकती। अपने बेटे के रहते हुए तू अपाहिज नहीं रह सकती। मेरी टांग सलामत है। मैं हर जगह तुझे गोद में उठा कर ले जाऊंगा। मेरा बच्चा चुप हो जा। माँ चुप हो जा, रो मत। ना आज मैं बाहर जाती, ना मेरा एक्सीडेंट होता, ना मैं तेरे पे बोझ बनती। नहीं माँ, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब भगवान की मर्जी है। मैं बदकिस्मत हूँ कि मेरे रहते हुए मेरी माँ अपाहिज हो गई। भगवान की मर्जी का आगे किसकी चला है? चुप हो जा माँ, चुप हो मेरा बच्चा, चुप हो जा। चुप हो जा, रो मत। चुप हो जा, चुप मेरा बच्चा। महाराज किन ख्यालों में खोए हुए हो? वो कुछ नहीं। ये लो पैसे, यही है तुम्हारी औकात। नौकर हो, नौकर बन के रहा करो। निकलो यहाँ से। जैसे आप बोलोगे, कैसे या चेक से? आ गया बेटा तू? के बात है बेटा, मुझे तो तू परेशान सा लग रहा। माँ अब मुझसे नहीं होगा ये सब। के ना होगा तेरे से? के बात है? अपनी माँ को बता, के परेशानी है? माँ अगर सुनना चाहती तो सुन। हर दिवाली पर मेरे मालिक मुझे कुछ पैसे दिया करते थे, जिससे मैं आपके लिए कपड़े और मिठाई लेकर आता था। लेकिन इस बार मैम साहब ने पैसे देने से मना कर दिया। माँ जो इस महीने की पगार मिली वो घर के खर्चे में चली गई। माँ आपके इलाज में भी तो पैसे खर्च होते हैं। मैं टूट चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ माँ, मैं हार चुका हूँ। राहुल बेटा, तू इस तरह हार मान जाओगा तो यू घर कैसे चलेगा? अरे तुझे याद है जब तू छोटा सा था, तेरे पापा क्या क्या करते थे? बेटा जब कोई मुसीबत आवे उस हालात में इंसान को हंसना और मुस्कुराना चाहिए। पिताजी ठीक कहते थे, मगर मैं हर रोज तिल तिल करके मर रहा हूँ। बिगर पैसे के मैं कैसे हंस सकता हूँ, कैसे खुश रह सकता हूँ माँ, कैसे? कोई बात ना बेटा, मैं तुझ पर कभी बोझ ना बनूंगी। सॉरी माँ, मुझे तू माफ कर दे। पता नहीं मैंने तुझे क्या क्या बोल दिया। एक माँ का फर्ज होवे कि वो घर के खर्चे खुद चलावे।
एक मैं बागन हूँ जो अपने खर्चे भी तेरे से करवा रही हूँ। माँ, ना मैं तुम्हारा इलाज करा पा रहा हूँ, ना अच्छा खिला पा रहा हूँ। माँ, बिगर पैसों की मुझे घुटन होने लगी है, घुटन होने लगी है माँ। बेटा तू आज ये बात इसलिए बोल रहा, मैं अपाहिज होगी। काश मैं ठीक होती ना तो तू ऐसा ना बोलता मुझे। माँ, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे माफ कर दे माँ, तू बैठ, मैं अभी होकर आता हूँ। हे भगवान, मुझे तू उठा ले ताकि कि मेरे बच्चे का बोझ कम हो जा। काजल, राहुल कहाँ गया? उसे ना कुछ जरूरी काम था इसलिए वो चला गया। अच्छा चलो बैठो। क्या सोच रहे हो? गाड़ी चलाते चाची लेटी है। चाची राम राम। राम राम बेटा, राम राम। अरे लेटे रहो। अरे बेटा तू इतनी दूर से आई है, बैठ जाऊंगी मैं आराम से। चाची आप कुछ आराम है? बेटी उस टाइम इलाज हो जाता तो हो ही जाता, गरीबों का कौन इलाज करवा रहा। आप चाची ठीक कह रहे हो, उस टाइम आपका इलाज हो जाता तो आपका पैर ठीक हो ही जाता। तू ठीक कह रही है बेटी, मेरा अकेला बालक भी मुझे रोटी खवावे या मेरा इलाज करवावे, के करे वो बालक। राहुल भैया का कहीं काम नहीं लगा क्या? काम की के बताऊं बेटी तुझे, काम तो करे इधर उधर जहाँ भी मिला कर रही है, पर मेरा बच्चा ठाली ना बैठता, जैसा मिल जा वैसा ही कर ले। सही कह रही हो चाची, राहुल भैया बहुत मेहनती है। बेटी मैंने कमाया ही के, एक औलाद दी भगवान ने, पर इस भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मुझे ऐसी लायक औलाद दी। अच्छा चाची मैं चलती हूँ, कोई काम हो तो याद कर लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। अच्छा चाची राम राम। राम राम। जीती रह बनी रह, भगवान तेरी लंबी उम्र करे। कितनी अच्छी लड़की है बेचारी, मेरा भी इतना ध्यान रखे, अपना आप ही आ जा मेरा हाल चाल बूझने। भगवान इसकी लंबी उम्र करे, किसी अच्छे घर में ही जावे परमात्मा। भगवान ने ऐसी जिंदगी हमें क्यों दी है? ना रहने को ढंग का घर है, ना खाने को कुछ, और मैं हर रोज इसी उम्मीद के साथ उठता हूँ कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा हो, और फिर पता चलता है मेरा तो हर दिन एक जैसा है, बस जीने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। पता नहीं हमारा दिन वो कब आएगा जब मैं माँ को खुश रख पाऊंगा। शायद मेरी किस्मत में ऐसा नहीं है। अरे गाड़ी तो जानी पिछानी लगी है, शायद ये तो मालिक की गाड़ी है। अरे मालिक साहब, आप यहाँ कैसे? अरे राहुल, तुम यहाँ? जरा देखना मेरी गाड़ी में क्या हो ठीक है गया। मालिक, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ गाड़ी में क्या हुआ।
अब तो ठीक एकदम है से जी स्टार्ट हो गई। सर, अब तो खामा खां परेशान हो रहे थे। राहुल सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत बोल दिया। अरे मैडम, इसमें सॉरी की क्या बात है? आपने जो भी कुछ कहा गुस्से में आकर के ही तो बोला। राहुल, पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मालिक? राहुल, हम तो तुम्हारे घर जा रहे थे। हमने सोचा इस बार दिवाली तुम्हारे घर बनाए। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा, मालिक साहब, मेरे घर चल तो सकते हो, पर मेरा घर इतना बड़ा नहीं है आपकी तरह। अरे राहुल, बड़ा घर होने से कुछ नहीं होता, तेरा दिल तो बड़ा है। चलो गाड़ी में बैठ। आ जाओ मालिक साहब, आ जाओ। आओ। मालिक साहब, ये मेरा घर है। तो ये तुम्हारा घर है? जी। अच्छा है, चलो तुम चलो, हम अभी आते हैं। जी मालिक साहब। माँ, ये क्या कर रही है? अरे मैं सोच रही झाड़ू लगा लूं। आह बैठ। आह माँ, तू परेशान मत अरे हो। रुक जा, मेरे पैर में दर्द हो रहा। आराम से रख तू। आह माँ, तुझे क्या जरूरत थी जब सारे काम मैं करता हूँ तो? अरे बेटा, गंदा सा हो रहा, मैं सोच रही झाड़ू मार दूं। आज के बाद कोई काम मत करियो जब मैं करता हूँ तो। मालिक साहब आए नहीं अभी तक। आओ मालिक साहब, यहाँ बैठो, यहाँ बैठ माता जी जाइए। नमस्ते। माँ जी नमस्ते। बेटा कौन है ये? माँ, ये मेरे मालिक साहब हैं जिनके यहाँ मैं काम करता हूँ। अच्छा, माँ जी, आप दोनों इतने उदास क्यों हो? कल तो दिवाली है। माँ जी ये लो, मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ, और ये आपके लिए लेके आया हूँ। लीजिए माँ जी, दिवाली अच्छे से मनाना। मालिक, इन सब की क्या जरूरत थी? जी तारा बना रहा बेटा, भगवान तेरी लंबी उम्र करे, तुझे खूब खाने नहाने को देवे परमात्मा। राहुल, परेशान मत हो, मैं तेरे बड़े भाई जैसा हूँ ना। राहुल, मुझे उस बात के लिए माफ कर दो। मालिक, ये पैसे आप ले लो, बस मेरी माँ का इलाज करा दो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस दिवाली पर इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। राहुल, हाथ मत जोड़, मैं वादा करता हूँ माँ जी का इलाज मैं कराऊंगा। ठीक है, अब तो खुश? दीपांशी, दीपा बेटा, बाहर को आइए। हाँ जी पिताजी। वो निशान कहाँ जा रहा है? पिताजी मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है, मुझे बता के नहीं गया, आज सुबह सुबह निकल गए वे। बता भाई, पता ना सुधरा कहाँ चला जा आयु, काम के टाइम ही निकले यार घर से।
मजदूरों को धोरा भेजना था, काम कर रहे ना खेत में। जा बेटा तू एक काम कर, मुझे एक कप चाय ला दे। जी ठीक है पिताजी। चाय पी के मैं ही जाऊं तो खेत में। अरे आ गया भाई तू? हाँ पिताजी। मैं कहाँ घूम रहा सवेर से? कहीं ना पिताजी, मैं खेत पर गया था मजदूरों को देखने, काम सही कर भी रहे कि ना कर रहे। अच्छा, अरे मुझे तो इसी बात की चिंता हो रही थी। तुम सुबह घर पे है ना, तो इस मारे मैं तुम्हें बता ना पाया, बिना बताए चला गया। चल ठीक है, काम कर रहे हैं वो खेत में? हाँ हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं एकदम। अरे बेटा मैं तो चाय पी के अब खेत में ही जाने वाला था, चौखा रहा तू चला गया। चाय को बोला मैंने बहू को, अरे बहू एक कप और ले आइए, निशांत भी आ गया है। अरे निशांत बेटा मैं यूँ सोच रहा, अब जब से हमारी बेटी की शादी हुई है उसकी ससुराल में कोई भी नहीं गया राज्य खुशी का पता लेने। तू एक काम कर, टाइम साली काट कर तड़के वहाँ होया। पिताजी अभी 3-4 दिन का और काम है खेत में, मैं 3-4 दिन बाद चला जाऊंगा। अभी एक काम करो, तुम हो आओ। अरे मेरा जाना ठीक ना है, अभी बालक नन्हे जाग रहे हैं पहले पहले, चलो। काम तो लगा ही रहे रोज का। वैसे पिताजी हमें बहन के यहाँ जाने की जरूरत ही क्या है, हमारी बहन बहुत अच्छे घर में गई है, हमारे जीजा भी बहुत अच्छे हैं और मौसी भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ना होगी हमारी बहन को वहाँ। अरे पागल, इस बात को तो मैं भी जानू हूँ। अब उसकी सास बहुत अच्छी है, उसके पति और मैं एक साथ ही रहे हैं, साथ मिलजुल कर काम किया हमने। अरे पागल, इसीलिए तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे शादी कर दी अपनी बेटी की। पिताजी एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, बहन के लिए ना आपको और अच्छा घर ढूंढना चाहिए था, क्योंकि हमारे जीजा जी और मौसी ये तो अच्छे हैं, पर इनका रहन सहन ना थोड़ा गरीब है। क्या पता हमारी बहन वहाँ खुश हो या ना हो, क्योंकि बचपन से तो वो हमारे घर रही है, हमारे साथ, हमारे रीति रिवाज भी पता। और लेकिन जब मैं वहाँ गया था उनके यहाँ, तो उनका रहन सहन कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। अरे पागल, तुझे पता ना, हमने भी कुछ सोच समझ कर करी वहाँ शादी, हमारी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। मैं तो तुझे वहाँ केवल राज्य खुशी का पता लेने को भेज रहा हूँ। लो पिताजी चाय। ले चाय पी ले, ले बेटा ले जा। चलो ठीक है पिताजी, जैसा आपकी मर्जी। हो आऊँगा मैं। हे परमात्मा, जब से आर्यन के पापा गए हैं, जब से वो घर बेकार ही हो गया हमारा, तो बिल्कुल सत्यानाश हो गया इस घर का। पता नहीं कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं हम। वो बाड़क कमा ले तो खा ले, अब आगे कुछ रहा नहीं। माँ क्या हो गया, कैसे परेशान बैठी हो? परेशान क्या बेटा, हालात बेकार ही चल रहे। तुझे तो पता है बेटा हमारे हालात कैसे बिगड़ रहे हैं। और जब से तेरे पापा गए हैं, एक कमाने वाला बिना, एक तू ही है कमाने वाला, एक तू ही सहारा है वो हमारा। हाँ माँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। अब मैं भी क्या करूँ, जो कुछ भी कमाता हूँ तो मैं ही ला के देता हूँ। माँ मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि कहीं जाके नौकरी कर लूँ, मुझे कौन नौकरी देगा, तुम्हें पता ही है, खेती बाड़ी है, बस वही करके जो भी पैसा आवे तुम्हें ही ला के दूँ। अब मैं इससे ज़्यादा करूँ भी क्या? माँ माँ तुमने चाय पी ली? ला रही है बेटा बहू अभी। अच्छा माँ चाय पी लेना, अब मैं खेती पे चलता हूँ, मुझे ही बहुत देर हो रही है। ठीक है बेटा, और तने कुछ खा पी लिया है ना? हाँ माँ मैंने चाय पी ली थी। रोटी रोटी ना खाई था ना, रोटी ना बनाई उसने? ना माँ अभी बनाई ना है। माँ जी चाय। चाय तो ठीक है बेटा, तने खाना नहीं बनाया अभी? माँ जी अभी तो मैंने खाना नहीं बनाया, पर अब बना दूंगी। ऐसा बिना रोटी खाए खेत में ना जान दिया कर। और तुझे तो पता है बेटा, खेत में मेहनत का काम है, सुबह रोटी बना कर तैयार कर दिया कर इसके लिए। वो माँ जी मैंने रोटी इसलिए नहीं बनाई थी ना, घर में कोई सब्जी नहीं थी। अरे बेटा दाल रखी थी, दाल बना लेती। ठीक है माँ जी, अब से मैं टाइम से खाना बना दिया करूँगी। ठीक है बेटा, टाइम से खाना बना दिया कर। अब जा तू, अब दाल बना ले बेटा जा। और तू खेत में जा, मैं तेरी दोपहर को रोटी ले आऊंगी खेत पे। ठीक है माँ। आर्यन काम पे ना चलना तुझे? हाँ भाई बस चल ही रहा हूँ।
अरे यार, मैं तो तेरी बाट देख के आया। जब तू नहीं आया मैंने सोचा घर ही चलूं। तुझे पता ना मालिक कितना कंजूस है, अगर हम टाइम पे ना गए तो पैसे और काट लेगा हमारे वो। सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। हाँ तू चल अब। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। आर्यन सुन बेटा, अपने मालिक से आज पैसे लिए ये कुछ घर में राशन पानी ना बेटा, ठीक है? ठीक है माँ, मैं बोलता हूँ। ठीक है। अबे ये देख, अभी तक आर्यन और राज आए ही नहीं। अबे हमें क्या, छोड़। जब जिस दिन मालिक देख लेगा खुद उस दिन बता देगा इन्हें, भगा देगा इन्हें काम पे से। हमें क्या लेना किसी से। अरे भाई इन दोनों की मालिक से शिकायत कर देगा। अबे तू अपना काम कर, हमें क्या, कभी भी हमें भी। आर्यन, मुझे लगा लेट हो गया आज हम। वो देख वो दोनों काम कर रहे। मालिक को देख ले, तो मालिक तो ना है ना यार, मालिक तो ना दिखे। चल कोई बात नहीं, हम चलते हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। मैंने तुझे ये मतलब कि अरे आ गया आर्यन भाई। हाँ भाई आ गया। अरे भैया थोड़ी जल्दी आ करो, मालिक अभी इधर उधर राउंड मार रहा होगा। किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ हम और काम से निकाल देगा। सही कह रहा है यार तू। वो ना मैं घर की वजह से लेट हो गया, आगे से ना होने कहूँ, और मालिक ने देख लिया तो पैसे भी काट लेगा। चल कोई नहीं, मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ अब। चलो कोई बात ना, वो वाला डोला वोला साफ कर लो, यही यूँ कर लो पहले। अबे चलो ए, तू अपने काम पे ध्यान दे, उनका काम कर ले, हमें करने दे काम। फिर फड़ी दिखा रहा तो आते ही। मैं आ जाने तो बोलते हैं, तू चल यार, आजा। चला जा परा को। ऐसे लेट हो गया आज। चल मांग को जाऊँ। है हाँ ठीक है, कर ले। तू नाड़ी भी बंद हो जा यार, पता नहीं कहाँ कहाँ के गांव के लोग हो गए। इस पे भी कहाँ जमा हो गई। अरे यार एक बीड़ी लगा ले। चल ठीक है, लगा रहा हूँ बीड़ी। अबे वो चर्सी, काम कर ले काम। आए को तुझे देर नहीं होती, पहले बीड़ी दे दे तेरे मुंह में। फिर फालतू बोल रहा मुझसे, मैं नु कह रहा हूँ ये बल्ली बजा दूंगा तेरे में। तू पहले लड़ ले, काम बाद में करेंगे हम। अबे यार क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? अरे पी लेने दे यार बीड़ी, ऐसी भी क्या बात होगी। ओए हल्के में ना लिए मुझे, कभी नहीं सोचता हो। देख रहा पोड्डी, एक घूसे में मैं पूछा दूंगा तुझे। अबे ओए तो फिर फालतू बोलना दिख है। मैं नु कह रहा हूँ अगर मैंने मालिक से कहा तो ये बल्ली बजाएगा तुम मैं दोनों में यही घेर के। तुझे अभी बता दूं, बीड़ी बनाओ तेज मंत्री है, साले यही मारूंगा, देख है ये मंत्री है, मंत्री बनती है। आराम से काम कर लो, लड़वाऊँ अभी। अरे आर्यन पता नहीं क्या क्या बोल रहा है यार। ये मतलब कि फालतू बोले, जा बोल रहा हूँ मैं इससे। चल इन लोग काम कर। बीड़ी पी के बीड़ी जैसा हो रहा। चलो भाई काम कर लो। नहीं अभी बता देता इसे मैं। ना रहने दो। तो ये बताऊं कदी। अरे समझा। मालिक से बात करेंगे कल को। अरे जा कर लिए बात। तेरी छुट्टी करवाऊंगा। अबे तेरी तू मेरी छुट्टी करवा, तेरी छुट्टी करवाऊंगा मैं। आर्यन बना ले, सर देख ले तू आज। अरे मान जाओ, काम कर लो, काम मालिक आने वाला हो रहा। चल बीड़ी पी ले तू आराम से। फालतू ना बोले, कह दियो इससे। हाँ पी ले बीड़ी पी ले। चलो काम करो तुम। याद ऐसे सिगरेट। तू बीड़ी लगा बे। ठीक है, लगा रहा हूँ। लो माँ जी। ले बेटा, जी माँ जी। ठीक। वो माँ जी मैं एक बात कह रही थी। हाँ बोल बेटा। वो माँ जी जाना है, मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है। ठीक है बेटा, और मैं एक बात कहूँ, 2-4 दिन और रुक जा, तेरा भी इंतजाम करूँगा भेजने का। इंतजाम करती हूँ? वो माँ जी मैं कुछ समझी नहीं। मैं यूँ कह रही थी बेटा, तो 2-4 दिन और रुक जा, इंतजाम कर दूंगी मैं पैसे ढिल्लों का। अभी आर्यन को पैसे ना मिले हैं
और तुझे भी तो कुछ ले दे के भेजूंगी बेटा, मैं खाली हाथ कैसे भेज दे तुझे? हैं? तू भी तो मेरे घर की इज्जत है, बहू है तो मेरी। वो माँ जी कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे है नहीं, बस मुझे ना अपने घर जाना है, पापा की बहुत याद आ रही है। ठीक है बेटा, मैं आर्यन से बात करूंगी, आज शाम को आ लेगा, बात करके मैं तुझे बता दूंगी, तुझे भेजूंगी मैं इज्जत के साथ। ठीक है? ठीक है माँ जी। हे भगवान, पिताजी तुमने मेरी किस घर में शादी करवा दी, ना तो इन पे खाने को। अरे कि मेरा पति है, पूरा दिन खेत में पड़ा रहता है, मेरी जरूरत तक पूरी नहीं करता, 10 रुपए नहीं रहते इसकी जेब में। और एक ये बुढ़िया है, इसके पास इतने भी पैसे नहीं जो ये मुझे मेरे घर भेज दे। अब मैं क्या करूं, मेरी तो इन्होंने जिंदगी ही बर्बाद करके रख दी। अपने घर में मैं इतना ऐशो आराम से रहती थी और यहाँ इतनी गंदगी, बदबू, छी। मैं तो अपने पापा से बात करूंगी, अगर इनकी यही हरकत रही ना, मैं तो अपने घर जाऊंगी। हाँ यार सही कह रहा, सुबह से दोपहर हो गई अब लोग आ भी ना आई। बस यार ना लड़ा करते हैं, मान जाओ। वाह भाई, मैं तो बढ़ता नहीं थारे बीच में। आर्यन, आजा बेटा, खाना खा ले। आ गई माँ? हाँ आजा। राम राम बेटा। राम राम, तुम भी यही काम करो? हाँ ताई, आज तो अठन्नी भी यही काम कर रहा। फिर तो बोल ला, काम कर ले सारे काम, कभी बताऊं तुझे अभी। अरे लड़ो मत ना बेटा, काम कर लो काम। अरे छोड़ दो माँ, ये तो नहीं लड़ते रहे हैं। ले तू खाना खा। क्या बनाया माँ? दाल चावल बनाए बेटा। माँ दाल चावल, थोड़ी सी रोटी ले आती तो पता मैं दाल चावल कम खाऊं। अब तो ये नहीं खा ले दाल चावलों को, शाम को रोटी खा लिए बेटा। ठीक है। अरे एक बात बता, तेरा मालिक आया है ना? ना माँ, अभी तो मालिक आया ना, आवेगा तो मैं सांझ को बात करके बता दूंगा तुम्हें। बता नहीं दिए, पैसे आज ले ही लिए। घर में राशन पानी कुछ ना है, लुई दाल चावल लाई तेरे लिए बनवा के। ठीक है माँ, वो मुझे ही पता है, कह दूंगा ले आऊंगा मैं, टेंशन ना लो। बेटा मेरी एक बात सुन तो। हाँ माँ। तेरी बहू भी घर जाने कह रही है, और घर में पैसा ना है मेरे पे भी, और तू भी थोड़ा बहुत कमा रहा, वो भी पैसा कल खर्च हो जा घर में। अब राशन पानी नहीं, बहू का भी जाना जरूरी है। जो तू पैसे लावेगा उन तक घर में राशन पानी ले आऊंगे, और बहू को कहाँ से भेजूंगी फिर, ये तो बता। पैसे तो है ना बेटा, और वो जिद कर रही है जाने की। कोई बात ना माँ, मैं उसे अपना आप समझा दूंगा, जब पैसे होंगे तो मैं अपना आप छोड़ आऊंगा उसे। अरे मैं भी तो यूं ही कह रही हूँ बेटा, और कभी मेरी बात का बुरा मान जा तो आज सांझ को समझा दिए उसे। ठीक है माँ, मैं समझा दूंगा अपने आप, तुम टेंशन ना लो। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, मैंने खाना भी खा लिया। ठीक है बेटा। तुम जाओ, अब मैं काम खत्म करके आता हूँ। टाइम से आ जाइए। ठीक है। चल पानी तू रख ले अपने पास। ठीक है माँ। लो भाई, पानी पी लो। हम तो एक आधी रोटी के चक्कर में थे, तने रोटी दी नहीं यार। अरे इतने से चावल आए थे, रोटी दे दूं, काम कर लो अपना। ये तो बीड़ी पी के इसका पेट भर जा, हम क्या पीवे? पता नहीं वजह तो फिर फालतू बोल रहा मुझसे। ओ भाई काम कर ले। बहू, ए बहू, ए आइए बाहर को बेटा। हाँ माँ जी आई। ले टिफिन। माँ जी आप आ गई? आ गई बेटा, और मुझे भी खाना दे दे बेटा। माँ जी खाना तो मैं ला दूंगी, आप पहले ये तो बताओ आपने उनसे बात करी मेरे घर जाने की? हाँ कर ली।
क्या कह रहे थे वो? और वो ये कह रहा था मैं आके खुद बात कर लूंगा। ठीक है माँ जी, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, लिया। माँ, माँ, माँ कहाँ है? मुझे नहीं पता माँ कहाँ है। अरे ऐसे क्यों बोल रही है तू? क्या हुआ, इतने गुस्सा क्यों है? माँ ने तुमसे कुछ बात करी थी क्या? क्या बात करी? मुझे तो नहीं पता। अच्छा, माँ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मुझे घर जाना है, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही है और कल मुझे तुम घर छोड़ के आओ। हाँ हाँ, ये बात तो कही थी माँ ने मेरे से, लेकिन यार तू भी थोड़ा सा समझ। अभी घर की स्थिति देख ले, नहीं है अभी मेरे पास इतने पैसे, ना मालिक ने दिए। अगर देंगे उनका मैं राशन भरवा लूंगा, तुझे कहाँ से छोड़ के आऊँ? रुक जा अभी कुछ दिन, जब मेरे पास पैसे आएंगे ना तुझे मैं अपने आप छोड़ आऊंगा। कब तक रुक जाऊं? क्या अब तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ के आ जाओ? हद कर दिया आप लोगों ने भी। क्यों, पता नहीं है क्या तुझे सारी स्थिति का मेरी? अरे क्या हो गया बेटा? अरे माँ बताई तो थी, मान न रही, वही बात, घर जाऊंगी। और तुम कहाँ गई थी माँ? कहीं ना बेटा, यहीं पड़ोस में बैठी थी मैं तो। बस माँ इसे तुम ही समझा लो, मेरे पे तो समझ न रही। मैंने तो कई बार कह ली, मान ही न रही है। मैंने तो समझाई थी दिन में, आज वहाँ पैसे वैसे मिलेंगे, इंतजाम करूंगी तेरा भी और राशन का भी। क्या पैसे पैसे? आप लोगों ने हद कर दी। जब आपकी इतनी औकात नहीं थी तो मेरे से शादी क्यों करी? अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रही है तू? अरे बेटा 4-5 दिन रुक जा, इसके पैसे वैसे मिल जाएंगे, भेज दूंगी तुझे भी। क्या 4-5 दिन रुक जा? जब तुम्हारे पे अभी भेजे नहीं जा रहे तो 4-5 दिन बाद क्या भेज दोगे? इतने खाने खराब हो तो मेरे पापा को फोन कर दो, वही भेज देंगे तुम्हारे पास पैसे, भरवा लेना राशन। ज्यादा ना बोल रही है तू, हाँ? नहीं नहीं बहू है, कोई क्या कहेगा हमें, और आज हमारे हालात खराब है, इसे भी बोलने दे। मैं हमारे पे बुरा वक्त चल रहा बेटा। ना माँ, तार से थोड़ी बोल लेगी उल्टा, इसे तो मैं भी सुधार दूंगा। बुढ़िया अब तू ज्यादा सफाई ना दे, तू ही तो गई थी खेत में से घैंसले देने, खुद भड़का के आई होगी से, जब भी तो इसने मेरे हाथ उठाया। अरे तू ज्यादा मत बोले, फिर पिट जाएगी मेरे से, मान जा। मुझे बोल लिया ना, सुना तो उसका टाइम है बेटा, हमारा बुरा टाइम चल रहा आज। माँ ज्यादा बोलने लगी हूँ, ज्यादा सर पे चढ़ा ली, तार नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, इसे बोलने दे, और अंदर जाके अपने पापा को फोन मिला दे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसके पापा बहुत बढ़िया है। बस माँ इसी बात की तो शर्म है कि इसके पापा इतने अच्छे इंसान है, और ये तुमसे ऐसे बोल गई। अरे बेटा कोई बात ना, नई नई बहू है, और जा सुधर जागी, जाके मना ले इसको। ठीक है माँ, तुम कह रही हो तो जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जब बहू को मना ले। अरे हाँ सुन, मालिक ने कुछ पैसे दिए हैं, दे देता हूँ, राशन पानी ले आते बेटा। माँ मालिक आया तो था, लेकिन उसने बोला कि मैं कल दूंगा पैसे, आज थे ना उन पे भी। अब कैसा होगी? कोई बात नहीं माँ, कल पैसे मिल जाएंगे, कल राशन भरवा लियो। ठीक है माँ, मैं अब जाकर उसे मना लूँ। ठीक है बेटा, जाओ से मना ले जा। आज इन्होंने मुझे चाटा मारा है ना, मैं अपने पापा को बताऊंगी, वो बताएंगे इन्हें। आज तक मेरे पापा ने मेरे पे हाथ नहीं उठाया। पापा चल यार अब चुप हो जा, तुझे भी तो देखना चाहिए। तू आज मम्मी से कैसे तरीके से बात कर रही थी यार। तू तलाक से बात मत करा कर। हाँ मैं मानता हूँ मेरे हालात खराब है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तू इस तरीके से बात करेगी। जब मेरे पे पैसे हो जाएंगे मैं तुझे भेज दूंगा। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कभी पैसे होंगे और आप मुझे मेरे घर भेजोगे।
अरे यार मेरी बात तो मान, मैं तो 2-4 दिन में पक्का तेरे घर छोड़ आऊंगा। मुझे नहीं पता, मुझे कल घर जाना है तो जाना है, वरना मैं अपने पापा को फोन करके कह दूंगी, वही मुझे ले जाएंगे आके यहाँ से। यार देख, तू मेरी बेइज्जती मत करवा, मैं अपने आप छोड़ आऊंगा तुझे, तू समझा कर यार। चलो यही बात है ना, फिर ठीक है, पर पक्का बताओ आप मुझे 2 दिन बाद मेरे घर छोड़ तो आओगे? हाँ हाँ मेरी जान, मैं तुझे 2-4 दिन में छोड़ आऊंगा। और मैंने तेरे पे हाथ उठाया ना, उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर दे। चलो ठीक है, पर अगर आगे से आपने मेरे पे हाथ उठाए ना, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे ना, नहीं उठाऊंगा तेरे पे हाथ, टेंशन मत ले। खाना बना लिया तूने? हाँ मैंने खाना बना लिया। हाँ तो चल ठीक है, जा तू मेरे लिए खाना लिया और माँ को भी दे दियो। ठीक है जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वैसे ये तो बता, बनाया क्या है? आलू टमाटर। चल ठीक है लिया। चलो अच्छा है, कम से कम मानी तो सही। जब मालिक पैसे दे देगा तो भेज दूंगा इसे भी, खुश हो जाएगा। अरे क्या कर रहे हो तुम? कुछ ना, फोन चला रहा हूँ। तुमसे तो पिताजी ने कही थी ना कि दीदी के घर चले जाना, गए क्यों नहीं तुम? अरे 3-4 दिन से तो खेत पे ही बहुत काम है, अब फुर्सत मिली है तो चला जाऊंगा 1 आध दिन में। और वैसे भी मैंने पिताजी से कह दी थी जब फुर्सत मिलेगी जब अपने आप चला जाऊंगा मैं। चलो तो फिर अब चले जाना, और हो सके ना दीदी को 2-3 दिन के लिए या घर भी ले आना। हाँ चल ठीक है, पिताजी आ जाने दे, उनसे पूछता हूँ कि कब जाना। कहाँ गए हैं पिताजी? अरे यही गांव में गया था मैं तो किसी काम से। आज फुर्सत भी है, कुछ काम भी ना है। चलो एक काम करें, आज पूजा के घर चलते हैं। हाँ हाँ पिताजी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वैसे भी अभी हम दोनों यही बात कर रहे थे कि मैं 1 आध दिन में वहाँ जाऊँगा, और तुम कहते हो तो अभी चलते हैं। हाँ लाली बेटा मेरी जा खट ला, और चलो चलते हैं। तुम भी चलो बेटा। पिताजी इसे क्यों ले जा रहे हो? अरे यू अकेले क्या करेगी घर में, चलो हम सब चलते हैं, घूम लेगी ये भी। ठीक है? ठीक। जा बेटा, गेट बंद करिए अंदर का। आओ चलो बेटा। पता ना आर्यन कहाँ रह गया, खेतों पे तो जल्दी आ ले। अरे आ गया बेटा। हाँ माँ आ गया। कहाँ रह गया था इतनी देर? वही माँ, साहूकार से पैसे से लेने थे हाँ। तो इसलिए उसने रोक लिया था। मैं कहा लेके ही चलूंगा घर। लो ये पैसे दिए थे। ये पूरे 2000 रुपए हैं, कह रहा था बाकी बाद में दूंगा। इन तम अपना काम चला लेंगे इतने। काम तो चला लेंगे बेटा, जो रह गए उन्हें भी ले आता। कोई बात ना, उनका भी दिक्कत सी चल रही है, 2-4 दिन में दे देंगे पैसे। इतने में उनसे ये ले आया, इनसे हमारा काम चल जाएगा। लो माँ पैसे। ठीक है बेटा, इन पैसों से तो मैं राशन ले आऊँ, और जो अगले पैसे मिलेंगे ना उन पैसों से बहू को घर ले जाइए। ठीक है। पैसे से तो मैं इनसे ही घर जाऊंगी, और अगले पैसे से ही लिया ना राशन। भूखे ना मर जाओगे तुम जब तक। पूजा, तुझे क्या समझाया था मैंने कल? तू फिर बदतमीजी कर रही है। हाँ ऐसी करूंगी बदतमीजी मैं, और इन्हीं पैसों से घर जाऊंगी जब तक तुम भूखे न मर जाओगे। अरे बहू तो हमें मारना चाह रही है। मेरी तरफ से तुम कहीं जाके मरो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उल्टा बोल रही है, हैं? अरे बस मत मार इसे। पापा आप सही टाइम पे आए, बिल्कुल देखा आपने ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अरे समझन जी, ये सब हो क्या रहा है? भाई साहब हम क्या बताएं तुम्हें,
अब तो तुमने खुद देख लिया, अपनी बेटी से पूछ लो खुद। तू ही बता बेटा, क्या बात है? पापा, आपने कैसे गरीब खानदान में मेरी शादी कर दी। ना तो इनके घर में खाने को रहता, ना पीने को, ना ये मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकते। इनकी जेब में 10 रुपए नहीं रहते। अगर मैं कह दूं मुझे कुछ खाना है तो वो ये नहीं ला के देते, और मुझे मायके तक नहीं छोड़ के आए। पापा, आपने कौन से जन्म का बदला लिया मेरे से? यहाँ शादी करवा के आपने मेरी सारी जिंदगी खराब कर दी। चुप हो जा बेटी, ये कैसी बातें कर रही है तू? तुझे पता है कैसे लोग हैं ये? बहुत अच्छी है तेरी सास, और लड़का भी बहुत अच्छा मिला है तुझे। तू जानती है आज हम जो भी कुछ है ना, इन्हीं की बदौलत है, नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। पापा, मैं समझी नहीं आपकी बात। बेटी, इसका बाप जमुना की खान का बहुत बड़ा ठेकेदार था, और मैं उसके यहाँ मजदूरी का काम करता था। उसने मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास किया, और उसमें मुझे बराबर का हिस्सेदार, साझीदार बनाया। उसी की बदौलत हम गरीबी से रईस बने। और एक हादसे में इसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने इसके बाप के मरने से पहले उससे वादा किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से कर दूंगा, इसलिए तेरी शादी मैंने इस लड़के से की है। और तूने इतने भले लोगों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया, शर्म नहीं आई तुझे? समधन जी, मैं बेटी की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, अगर इसके बर्ताव से आपको कुछ बुरा लगा हो तो। नहीं नहीं समझी जी, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? अभी ये ना समझ है, और एक दिन समझ जाएगी। समझी जी, मैंने इसे बहू नहीं समझा कभी, अपनी बेटी की तरह रखती हूँ मैं इसको। माँ जी, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं बेटा, माँ जी, अभी ना समझ है। माँ जी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात ना बेटा, तू खुश रहो बस। आज के बाद ऐसा कुछ कदम मत उठाइए। चलो समधी साहब, चाय नाश्ता कर लो अंदर। हाँ जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। चलो बेटा, आ जाओ। आ जाओ बहू।